जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी BANS 184 की सीरीज चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि BANS 184 के जो आगामी परीक्षा में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करते चल रहे हैं रेगुलर बेस पे। ठीक है, अब तक जो है ना हम लोग 2 क्वेश्चन को देख चुके हैं और प्रीवियस सेशन के भी जो हम लोग कई क्लासेस देख चुके हैं, और आज जो है नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ओके, और जो भी पिछले सेशन अभी तक नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BANS 184 के नेम से, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आपको पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, देखिए, कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, टीबी नियंत्रण, अंधापन नियंत्रण और आयोडीन की कमी, विकार नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की छत्र छाया में आ गई। देखिए, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे कि इसके माध्यम से कहा जाता है ना, आपका कोई रोग है जैसे वेक्टर जनित रोग हो गया, इसके बारे में जानकारियाँ नियंत्रण करना है, इसके बारे में जो न सूचनाएं इकट्ठा करना, इसकी जो छानबीन करना, कुष्ठ उन्मूलन, टीबी जैसी बीमारी हो गया, अभी जैसे रिसेंटली टीबी दिवस बनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं अंधापन, जो मोतियाबिंद होता है ना, अंधापन, थोड़ा सा रोशनी दिखाई कम देना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, नियंत्रण करना, आयोडीन की कमी। ठीक है, ये सब चीज़ों को जो ना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इसमें छत्र छाया में आए हुए, इसके बारे में आया हुआ इसका कार्यक्रम है। ओके, क्लियर। उसके बाद मानव स्वास्थ्य ने न केवल समाज की प्रतिरक्षा को प्रभावित किया बल्कि सामाजिक संरचनाओं, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। देखिए, कहा जा रहा है कि जो है आपका ये मानव स्वास्थ्य जो है न केवल सिर्फ सोसाइटी की जो इसकी प्रतिरक्षा किया, इसकी सेफ्टी के लिए किया है काम, इसमें सिर्फ प्रभावित किया, इसके अलावा जो है जैसे आपके कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, संरचना हो गया, ये सब तमाम चीज़ों को भी प्रभावित किया है। समझ रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है, मानव स्वास्थ्य हो गया, ये तमाम बिंदुओं को, तमाम चीज़ों को इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है कि केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रमुख संचारी रोगों के स्वास्थ्य, रोकथाम और नियंत्रण और पारंपरिक और स्वदेशी दवाओं की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है। ये सब चीज़ों के लिए जो है ना मानव स्वास्थ्य जो है, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन जो है कार्यक्रम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है कि बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPPCD वर्ष 2006, देखिए ध्यानपूर्वक इसको देखना है। ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट्स है, ये डाटा है, आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि 2006 से 7 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, उसमें क्या था, पायलट आधार पर लगभग 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 10 स्टेट्स और 1 UT, ठीक, यूनाइटेड UT, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के 25 जिलों को कवर करते हुए शुरू किया था। कहा जाता है, देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी सुनिए, 2006 के लास्ट में स्टार्ट हुआ था और जनवरी 2007 तक ये शुरू हुई थी। इसकी क्या कहा जाता है, इसकी नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ओके, इसके स्टार्टिंग के समय में भारत में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को लिया गया था शुरुआत के दौर में, उसमें से लगभग 25 जिलों को। ओके, उसके शुरू किया था, उसके बाद जो है ना और धीरे धीरे जो है ये लगभग 27 राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला करके लगभग 228 जिलों को विस्तारित किया है। इसके बारे में स्टार्ट के समय में 25 जिला था और लास्ट तक में 228 जिलों तक का इसका विस्तारित किया था, इसकी जांच पड़ताल किया था। अब तक चरणबद्ध तरीके से है, मतलब अब तक चरणबद्ध तरीके से चलते आ रहा है। उसके बाद कहा जाता है जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिला जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डी से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP के तहत, यानी कि नेशनल के तहत वर्ष 1996 में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी, पंचवर्षीय योजना जो 5-5 वर्षों में चली जाती है, उसमें शुरू किया गया था। ठीक है, और DMHP, ठीक है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिला स्तर के निम्नलिखित घटकों के साथ बेल्लारी मॉडल पर आधारित है। एक मॉडल है बेल्लारी, उसके आधार पर इसके जो है ना आधारित है। उसके प्रारंभिक पहचान और उपचार,
इसकी शुरुआत, पहचान क्या है इसके बारे में, इसके बाद उपचार क्या है, निवारण क्या है, इसके बारे में कही गई है। उसके बाद आगे कहा जाता है, जैसे कहा जा रहा है, जैसे कि कैंसर समस्याओं को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 1975 में एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए इसको, ये फैक्ट है आपको, ठीक है। भारत सरकार ने क्या किया था, 1975 ईस्वी में जो कैंसर होती है, राष्ट्रीय कैंसर, उसके नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, इसकी योजना आरंभ की। उसके बाद कहा जाता है 1984-85 में कैंसर की प्राथमिक रोकथाम और शीघ्र पता लगाने के लिए बल देते हुए और अपनी रणनीति को संशोधित किया। यानी कि जब कैंसर का प्रकोप ज़्यादा स्पीड में बढ़ने लगा था, देखिए सबसे पहले बात तो 1975 में इसकी कैंसर संस्था का नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद 6 से 7 वर्ष बाद जो है 1984-85 में कैंसर को इसके रोकथाम के लिए कि कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, और इसके शीघ्र पता लगाने के लिए कि कैंसर, देखो एक बात बताता हूँ आपको, कैंसर का क्या होता है, कैंसर जो है ना, जैसे कि ये मान को कैंसर है, किसी को भी कैंसर होना, वो कैंसर का जो ना पता नहीं चलता है। वो कैसे, क्योंकि कैंसर जो ना ही दर्द करता है, मतलब दर्द करता ही नहीं आपकी बॉडी में, मान के चलो कहीं कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता है कि कुछ है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि आपको कैंसर ही है, क्योंकि ये दर्द वगैरह कुछ भी नहीं करता है। अगर मान के चलो कैंसर का मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैंसर आपके जैसे कि गांठ होता है ना आपके बॉडी में, मान के चलो कई बॉडी है, ठीक है, बॉडी में कहीं अचानक से जैसे एक आपको पिंपल्स होती है ना, ये बाहर की है, ये अंदर में गांठ टाइप का होता है, जैसे गिल्टी टाइप, गेंद टाइप का, मान के चलो एक गिट्टी होता है ना, गिट्टी टाइप का आपका बॉडी के अंदर आ गया है। वो जो है ना क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे मान के चलो स्टार्टिंग में इतना है, धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ते जा रही है, ना ही आपको पेन करेगा, ठीक है। कैंसर का ये प्रकार है, कैंसर का मतलब लक्षण है, ठीक है, ये आपको पेन नहीं करेगा, दर्द नहीं करेगा, लेकिन इसकी साइज बढ़ेगी। जब आपको लास्ट स्टेज की तरफ जाने लगेगा ना, तब आपको पेन करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो लास्ट स्टेज, जब पेन स्टार्ट हुआ तो आपका लास्ट स्टेज है, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में कहा जा रहा है, शीघ्र पता लगाने के लिए इसकी बल दिया जाता था, फोर्स किया जाता था। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद कहा जाता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य के जो कुछ लक्षण हैं इसके बारे में, जैसे कि तंबाकू से संबंधित कैंसर की प्राथमिक रोकथाम होता है ना, कि तंबाकू जैसे कोई भी चीज़ हो, शराब, गांजा, बीड़ी जो भी हो, सिगरेट पीने, वो आप डब्बा में भी देखते होंगे, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके लिए इसका जो है ना प्राथमिक रोकथाम किया गया था। उसके बाद गर्भाशय, गिरवा, मुंह, स्तन आदि के कैंसर की प्राथमिक रोकथाम, जैसे मुंह पे होता है ना, ज़्यादातर आप देखे होंगे मुंह पे कैंसर। हालांकि कैंसर बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, कैंसर के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, हालांकि मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, तो इसके बारे में कहा जा रहा है, गर्भाशय, मुंह, स्तन आदि के कैंसर की प्राथमिक मतलब माध्यमिक रोकथाम, यानी प्राथमिक हो गया कौन, तंबाकू से। उसके बाद मुंह, स्तन, ये जो ना ब्रेस्ट वगैरह जो होती है, जो ये महिलाओं के लिए स्तन है ब्रेस्ट वाली, तो उसमें ये प्राथमिक माध्यमिक है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि तृतीय रोकथाम में क्षेत्र कैंसर केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में दंत महाविद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर को दर्द निवारण सहित चिकित्सीय सेवाओं को विस्तार और सुदृढ़ीकरण शामिल किया गया है। क्या क्या है इसके निवारण के लिए जो है ना 3 स्टेप बताया गया। प्रथम किसको रखा गया, तंबाकू वाला का, दूसरा क्या गर्भाशय हो गया, स्तन हो गया, मुंह हो गया, ये इसका भी। उसका तीसरा जो है जो क्षेत्र कैंसर है, मतलब नॉर्मल कैंसर है और जो दर्द वगैरह थोड़ा कर रहा है, ठीक है, जो स्टार्टिंग फेज है उसको रखा गया है तृतीय फेज में। तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम। ओके, तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जो है को देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये 50 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट को सेक्शन में जो देखिए क्या कहता है, कोविड-19, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। कोविड-19 के प्रबंधन में भारतीय सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा करें, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, ठीक है। और एक आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करने से जो भी डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।